नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो हमारी परीक्षाओं में अधिकतम बार देखे गए हैं। यह क्वेश्चन हमने अनुच्छेद 161 से अनुच्छेद 180 तक लिए हैं। इसके क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे हमारी आने वाली परीक्षाओं में। इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु दंड देने की। ऑप्शन नंबर बी, दया, क्षमा, दंड निलंबन या परिवर्तन की। ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पुनरीक्षण की। ऑप्शन नंबर डी, कानून बनाने की। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दया, क्षमा, दंड और निलंबन या परिवर्तन की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दी गई है। प्रश्न नंबर 2, अनुच्छेद 162 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी, राज्य की न्यायपालिका। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति सीमा उन विषयों पर विस्तारित होती है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। प्रश्न नंबर 3, अनुच्छेद 163 के अनुसार मुख्यमंत्री किसे सहायता और सलाह देता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा अध्यक्ष को। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या, हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद सलाह और सहायता देती है। प्रश्न नंबर 4, अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल का निर्वाचन। ऑप्शन नंबर बी, मंत्रियों की नियुक्ति व शपथ। ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री का चुनाव। ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीशों की नियुक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंत्रियों की नियुक्ति व शपथ का वर्णन अनुच्छेद 164 में है। प्रश्न नंबर 5, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 6, अनुच्छेद 165 किस पद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी, महाअधिवक्ता। ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सचिव। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, हमें कमेंट में जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाअधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में उसके पद और कार्यों को वर्णित किया गया है। प्रश्न नंबर 7, महाधिवक्ता को किसके समान योग्य होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जिला न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी, हाईकोर्ट के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की तरह महाधिवक्ता की योग्यताएं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8, अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार का कार्य संचालन। ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार का कार्य संचालन अनुच्छेद 166 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 9, अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर ए, कानून बनाना। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को प्रशासनिक सूचना देना। ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक नियुक्ति करना। ऑप्शन नंबर डी, बजट पेश करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को प्रशासनिक सूचना देना। प्रश्न नंबर 10, अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य की न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर बी, राज्य की विधानमंडल की संरचना। ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी, पंचायत व्यवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल की संरचना। राज्य विधानमंडल एक सदनीय होगा कि दो सदनीय? प्रश्न नंबर 11, कौन सा राज्य दो सदनीय विधानमंडल हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, सभी राज्य। ऑप्शन नंबर बी, केवल केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा अनुमोदित राज्य। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा अनुमोदित राज्य से अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद बनाई या उसे समाप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर 12, अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा की संरचना। ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कितनी प्रतिशत हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन नंबर बी 1/3, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 2/3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1/3 विधान परिषद की सदस्य संख्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 14, अनुच्छेद 172 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के कार्यकाल, ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल का कार्यकाल, ऑप्शन नंबर सी, मंत्रियों का कार्यकाल, ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीशों का कार्यकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह अनुच्छेद 162 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 15, अनुच्छेद 173 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मतदाता की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी, विधायक बनने की योग्यता, ऑप्शन नंबर सी, मंत्री बनने की योग्यता, ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल बनने की योग्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विधायक बनने की योग्यता अनुच्छेद 173 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 16, अनुच्छेद 174 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सदन स्थगन, ऑप्शन नंबर बी, सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना, ऑप्शन नंबर सी, विधेयक पारित करना, ऑप्शन नंबर डी, शपथ ग्रहण करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना अनुच्छेद 174 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 17, अनुच्छेद 175 किस सदन को संबोधित करने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी, महाधिवक्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को अनुच्छेद 175 यह अधिकार देता है कि वो सदन को संबोधित कर सकता है। प्रश्न नंबर 18, अनुच्छेद 176 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, बजट, ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 19, अनुच्छेद 177 किससे विधानमंडल में भाग लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सचिव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता को अनुच्छेद 177 विधानमंडल में भाग लेने का अधिकार देता है। प्रश्न नंबर 20, अनुच्छेद 180 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, ऑप्शन नंबर सी, कार्यवाहक अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्यवाहक अध्यक्ष अनुच्छेद 180 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 21, विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 300, ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन नंबर सी 500, ऑप्शन नंबर डी 600। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 500 विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 22, अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद की संरचना, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 50, ऑप्शन नंबर डी 60। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 40 विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 24, अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का सामान्य कार्यकाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष विधानसभा का सामान्य कार्यकाल होता है। प्रश्न नंबर 25, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी आजीवन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्रश्न नंबर 26, अनुच्छेद 173 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मतदाता योग्यता, ऑप्शन नंबर बी विधायक बनने की योग्यता, ऑप्शन नंबर सी मंत्री बनने की योग्यता, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल बनने की योग्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विधायक बनने की योग्यता अनुच्छेद 173 में वर्णित है।
प्रश्न नंबर 27 अनुच्छेद 174 राज्यपाल को क्या अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी सदन बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, ऑप्शन नंबर सी विधेयक पेश करना, ऑप्शन नंबर डी बजट बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सदन बुलाना, स्थगित करना, भंग करना। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है। प्रश्न नंबर 28 अनुच्छेद 175 के तहत कौन सदन को संदेश भेजा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी महाअधिवक्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल अनुच्छेद 175 के तहत सदन को संदेश भेज सकता है। प्रश्न नंबर 29 अनुच्छेद 176 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वार्षिक बजट, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय आयोग, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 30 अनुच्छेद 180 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी कार्यवाहक अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कार्यवाहक अध्यक्ष अनुच्छेद 180 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 31 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161 किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए विधायी, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर डी अर्धन्यायिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका। प्रश्न नंबर 32 निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकता है, 2 राज्यपाल कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केवल एक राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकता है। प्रश्न नंबर 33 अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस तक होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल राज्य सूची तक, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची प्लस संबंधित सूची कुछ मामलों में, ऑप्शन नंबर सी केवल केंद्र सूची, ऑप्शन नंबर डी सभी विषय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची प्लस संबंधित सूची कुछ मामलों में अनुच्छेद 162 के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति आती है। प्रश्न नंबर 34 राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को कब मानने के लिए बाध्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए बजट में, ऑप्शन नंबर बी विधेयक पारित करने में, ऑप्शन नंबर सी विवेकधीन मामलों में, ऑप्शन नंबर सी शपथ ग्रहण में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विवेकधीन मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर 35 त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 161, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 162, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 163, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 164। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 164 के अंतर्गत त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रश्न नंबर 36 निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर 37 कोई व्यक्ति मंत्री बने बिना अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए 3 माह, ऑप्शन नंबर बी 6 माह, ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक कोई व्यक्ति मंत्री बने बिना मंत्री पद पर रह सकता है। प्रश्न नंबर 38 राज्य का महाधिवक्ता किसका सदस्य होता है? ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद का, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा का, ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि इन तीनों का सदस्य होता है महाधिवक्ता। प्रश्न नंबर 39 महाधिवक्ता को विधानमंडल में बोलने का अधिकार है परंतु ऑप्शन नंबर ए मत देने का भी है, ऑप्शन नंबर बी केवल प्रश्न पूछने का, ऑप्शन नंबर सी मत देने का नहीं, ऑप्शन नंबर डी प्रस्ताव रखने का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मत देने का अधिकार नहीं होता है महाधिवक्ता को विधानमंडल में। प्रश्न नंबर 40 राज्य सरकार के आदेश किसके नाम से जारी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी
मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। राज्यपाल के नाम से राज्यसभा के सभी आदेश पारित होते हैं। प्रश्न नंबर 41 मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को दी जाने वाली सूचना संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी राज्य प्रशासन, ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राज्य प्रशासन से संबंधित सूचना मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को दी जाती है। प्रश्न नंबर 42 अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल में क्या शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी केवल विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल प्लस सदन, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल प्लस दोनों सदन अनुच्छेद 168 के अनुसार विधानमंडल में होते हैं। प्रश्न नंबर 43 विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पारित होता है। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विधानसभा में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव सबसे पहले पारित होता है। प्रश्न नंबर 44 विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के कितने भाग से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/3, ऑप्शन नंबर डी 2/3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1/3। विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। प्रश्न नंबर 45 निम्न में से कौन विधान परिषद का सदस्य बनने का तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए निर्वाचित, ऑप्शन नंबर बी नामांकित, ऑप्शन नंबर सी पदेन, ऑप्शन नंबर डी स्नातक द्वारा निर्वाचित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पदेन। विधान परिषद के सदस्य बनने का तरीका नहीं है। प्रश्न नंबर 46 विधानसभा के विघटन का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल के पास विधानसभा के विघटन का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 47 राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 172, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 173, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 174, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 175। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 174 में राज्य विधानमंडल का सदस्य बुलाने की शक्ति दी गई है। प्रश्न नंबर 48 राज्यपाल विधानमंडल को संदेश किस अनुच्छेद के तहत भेज सकता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 174, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 175, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 176, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 177। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। प्रश्न नंबर 49 राज्यपाल का पहला अभिभाषण कब होता है। ऑप्शन नंबर ए बजट के पहले, ऑप्शन नंबर बी चुनाव के बाद पहले सत्र में, ऑप्शन नंबर सी हर सत्र में, ऑप्शन नंबर डी केवल आपातकाल में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चुनाव के बाद पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। यह रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 50 विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक अध्यक्ष की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 178, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 179, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 180, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 181। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 180 में विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक अध्यक्ष उनका पद संभालेगा, यह बताया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि आपने 50 प्रश्नों में से कुल कितने के उत्तर सही दिए हैं।